हाय सो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। और फाइनली जो है 14th ऑफ जून को नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और आज 15th ऑफ जून है। मैंने कल नहीं बता पाया क्योंकि मैं घर में नहीं था, इसलिए मैं बाहर में था और मुझे पता चला कि फाइनल आंसर क्या आया है, क्योंकि इसमें तो पता ही था कि क्या होने वाला है। लेकिन एक क्वेश्चन जो डायोड वाला क्वेश्चन था उसमें एक बेनिफिशियल मिल गया जो बना अटैम्प्ट किया था और जिसका सही था, मतलब दोनों करेक्ट हो गया। और बाकी जब इसके बाद पता चला कि लगभग 1 बजे के अराउंड ही शायद रिज़ल्ट आ चुका था। सो मुझे थोड़ा लेट से ही पता चला, और जब मैं खोल रहा था तो मुझे वेबसाइट मतलब खोल रहा था मैं नीट के लिए, तो उस टाइम रिज़ल्ट मेरा खुल नहीं रहा था। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेड जो रैंक दिखा मैंने यूट्यूब में, तो क्योंकि लगभग अप्रोक्स 2 बजे के अराउंड, और मैंने फाइनली जो देखा कि इस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है। मैंने आप लोग को पहले भी मेरा मार्क्स बताया था कि मेरा मार्क्स कितना रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। लेकिन थोड़ा सा जो जितना मैंने मार्क्स बताया था कि इतना मार्क्स आ रहा है, मेरा मार्क्स तो उतना ही बना और सब कुछ ठीक ही रहा। लेकिन फाइनली मतलब जिस चीज़ का डर था मेरा कि रैंक किसी तरह से मेरा थोड़ा सा मतलब जो जो जिस रैंक में मैं चाह रहा था कि उस रैंक में आ जाए, उस रेंज में आ जाए, वो रेंज नहीं रहा मेरा। और क्योंकि मैंने अपना मार्क्स जो आप लोग को शेयर भी किया था मेरा, कि जो मार्क्स आ रहा है वो कितना आ रहा है। मैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग और बहुत सारे जो है अलग अलग चीज़ें हैं, तो उन सबको साइड में रखते हुए मैं फाइनली जो मेरा मार्क्स है वही मार्क्स है, 506 मेरा मार्क्स आ रहा है। और मैंने चूँकि अच्छे से कैलकुलेट किया था मेरा, और मार्क्स मेरा इतना ही आ रहा है। और जो चैलेंज किया था मैंने फीक वाला तो क्वेश्चन उसमें आंसर नहीं, मतलब सही करेक्ट नहीं हुआ उसमें। और मार्क्स अपना जो एलन जो दिया था, मतलब सॉरी, एनटीए जो दिया था अपना फाइनल आंसर की में, और पहले का प्रोविजनल आंसर की में वही आंसर रखा। उसमें विदाउट कोई चेंज नहीं हुआ, एक डायोड वाला चेंज हुआ, और उसमें मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, इसलिए मेरा मार्क्स 506 ही रहा और बढ़ा नहीं। और मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो 40,000 के थोड़ा सा अभव ही रहा है। मतलब बस यही चीज़ का थोड़ा ज़्यादा ही दुख हो रहा है, और क्योंकि कम मार्क्स आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि चलो मार्क्स कम आ रहा है। लेकिन इतना करीब जाकर भी अभी थोड़ा, मतलब अब थोड़ा क्या, मतलब क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो झारखंड में अराउंड 30,000 31,000 तक रैंक तक मिल जाता है, और मेरा अभी लगभग 40,000 के अबव भी आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा मतलब रियली बहुत, मैं जब से रिज़ल्ट देखा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। मतलब जो भी है रिज़ल्ट तो अच्छा रहा, मतलब जितना मार्क्स सोच रहा था मैं उतना ही मार्क्स रहेगा। लेकिन हाँ, और कुछ जो 2-3 क्वेश्चन मैंने, मतलब लिटरली बहुत ख़राब लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो मैं सिली मिस्टेक से गलत कर दिया, वो क्वेश्चन मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। और मेरा मार्क्स तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि 506 मेरा मार्क्स आ रहा है, और ऑल इंडिया रैंक आप लोग देख ही सकते हैं, मेरा 40,000 के अबव भी बन रहा है, और लगभग 42-43 हज़ार के राउंड। और लेकिन मैं सोच रहा था कि जो भी मतलब पहले टीचर्स है, एलन हो या पीडब्ल्यू हो या फिर आकाश हो, अनअकैडमी हो, सभी कोचिंग के जो फाउंडर हैं या फिर उन संस्था के जो भी मतलब आ रहे थे बोल रहे थे, तो उनका मार्क्स उन सबका बोलना ही था कि लगभग जो मार्क्स जाएगा वो 490 तक, मतलब 30,000 रैंक तक रहेगा, या फिर 490 से 500 के बीच में रहेगा। 500 30,000 तक जाएगा, सब कोई बोल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि कुछ समय के लिए जो लगा था कि सेफ़ हूँ। हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं बाहर निकला था तो लिटरली मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि फ़िज़िक्स का पेपर बहुत ख़राब रहा मेरा। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में अगर मेरा और थोड़ा सा भी मैंने मात्र 16 क्वेश्चन ही फ़िज़िक्स में बनाया था, अटैम्प्ट ही किया था 16 क्वेश्चन, उसमें कुछ सही हुआ कुछ गलत हो गया, और बहुत कम मार्क्स आया फ़िज़िक्स में। थोड़ा सा फ़िज़िक्स में मेरा अगर 70-80 मार्क्स होता तो शायद मेरा मार्क्स आज बहुत अच्छा होता और 530 के प्लस भी होता। सो मतलब लिटरली बहुत ख़राब लग रहा है ये बोलने में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं कि
जो पहले बोला जा रहा था, मतलब जब मैं एग्ज़ाम से निकला, सो एग्ज़ाम से निकलने के बाद मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि जो मैं चाह रहा था उतना मार्क्स नहीं आएगा और बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया। सिलेक्शन का उम्मीद तो था ही नहीं। लेकिन जैसे घर आया, मैं घर आने के बाद बाकी वीडियो वगैरह देखा मैं यूट्यूब वगैरह में, तो सब कोई बोल रहा था कि नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगा, 500 से भी कम जाएगा और नॉर्मली 500 तक में रुक जाएगा कट ऑफ, मतलब 30,000 के अराउंड रैंक आएगा 500 में। तो मुझे लग रहा था कि तो ही जाएगा। तो मतलब पहले पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, 15-16 दिन, 20 दिन, एक महीना होते गया एग्ज़ाम का, तो मतलब रियली, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया था। और मैंने ये सोच ही लिया था कि सिलेक्शन तो मतलब 100% श्योर है, हो ही जाएगा, क्योंकि इतना मार्क्स है। और सबको ही बोल रहा था, कोई बहुत कम ही कोचिंग वाला जो था वो बोल रहा था कि 520 के अराउंड जाएगा कट ऑफ। बाकी मैक्सिमम जो बोल रहा था कि 500 के अराउंड ही रहेगा। सो मतलब अचानक जब रैंक देखा तो थोड़ा सा क्या, मतलब काफ़ी मतलब ख़राब लगा। और मतलब सोच रहा था कि 30,000 के अंदर ही रैंक रहेगा, और लेकिन 30,000 के ऊपर ही रहा। 42-43 हज़ार के अराउंड मेरा रैंक बन रहा है अभी। और जो मेरा दोस्त था, मैंने आपको बताया था, उसका भी वैसे ही, मेरा ही इतना मार्क्स है तो उसका भी रैंक यही बन रहा है। और मतलब लिटरली जो सोच रहा था कि जो डेंसिटी है स्टूडेंट का, वो मतलब 480 के अराउंड होगा, 470 के अराउंड होगा, 490 के अराउंड होगा, लेकिन वही डेंसिटी जो है वो 520-530 के अराउंड ही देखने को मिल गया। और यही कारण है कि मतलब जो प्लानिंग था कि 600 से मतलब 600 के ऊपर इतना बच्चा होगा, एकदम सेम प्लानिंग था कि, और मतलब जो अप्रोक्सीमेट था हम लोग का एजम्पशन था कि इतना बच्चा रहेगा, उतना उतना बच्चा ही है। 500 मैंने 550 के अबव भी उतना ही बच्चा है जितना सोच रखा था। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा हो गया। मैं सोच रहा था कि 1,000 बच्चा मतलब 600 से प्लस होगा, यानी अभी 1200 से अराउंड है, 1200 से 1300 के बीच में। और मैं सोच रहा था कि बाकी जो बच्चे हैं लगभग 10,000, वो 550 से ऊपर होगा। और लगभग 20,000 बच्चा जो है 500 से ऊपर होगा। लेकिन यही जो बच्चा बहुत ज़्यादा हो गया, और इसी कारण है लगभग रैंक थोड़ा बिगड़ गया। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्या करूँगा आगे, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। क्योंकि सोच रहा था मेरा हो ही जाएगा, लेकिन अभी तो घर वाला भी शांत है और मैं भी शांत हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोग को जल्दी इन्फॉर्म करूँगा कि मेरा डिसीजन क्या होगा आगे। तो पहले तो मैं सोचा था कि क्वाइट करूँगा, लेकिन अभी पता नहीं। एंड सोचते हैं कि क्या करना है, और घर का डिसीजन जो होगा वही डिसीजन मेरा भी होगा। सो थैंक यू एंड विश यू गुड लक। आप लोग का मार्क्स कितना आया कमेंट में बताइए, और थैंक यू वेरी मच, बाय।